अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्ट लीग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जुल्फ़िकार ख़ान। कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया और वकला टीम से बात की। उसके हवाले से बात करते हैं आज। और PK के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत हुई है, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। तो आगाज़ करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू। 8 फरवरी को मुल्क भर बशमूल पंजाब, सिंध और स्वाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी अवाम और मेरी कॉल पर खौफ के बोत तोड़ कर निकली है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है। अदली हुकूमत अंदर से इतनी डरी हुई है कि मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर है कि ये खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बौखलाहट का शिकार है। मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए नेकनियती से लिखा था। ये मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फ़िक्र है। मैं DG ISPR को कहना चाहता हूँ कि फ़ौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाक़िफ़ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी कौंसलर का इंतखाब तक नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामलात तक हर चीज़ का करता धरता है। मुल्क में हर जानब जबरो फस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया। काजी फाइज ईसा तारीख के जानबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा घिनौना था। उनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हकूक बुरी तरह पामाल हुए, सहूलतकारी की गई, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलतकारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक दोनों बुरी तरह पामाल हैं। इंतखाब के नाम पर ढोंग रचा कर आवाम से उनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायज ईसा इस सब में एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बने रहे। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और आवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जेली MNAs, जेली पार्लिमान, जेली वज़ीर आज़म और जेली सदर का वजूद अमल में आया है। काजी फाइज ईसा का काम अब आइनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फ़र्ज़ होता है कि दो तरफ़ा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसले सुना दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको उसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। मज़ीद इमरान खान का ये कहना था कि PK के काले कानून के ज़रिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया है। इंटरनेट का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। मैशत को $1.7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेज़ी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। माशी तबाही और बेरोज़गारी से पूरी कौम परेशान है। हमने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का मुतालबा इसीलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है।
8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते, क्योंकि ये इंसानी हकूक से मुताल्लिक मामलात थे और फौरी तौर पर उन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर नियती अवाम का कत्ल किया। मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थी कि मुल्क को इन 2 खानदानों ने किस तरह लूटा। सिरेमल और मेफेयर फ्लैट्स के ये फाइलें इन्होंने हमें खुद दिखाई। नैब ने 1100 अरब रिकवर करने थे। हमारे दौर में 480 अरब रिकवर किए गए, क्योंकि हम एहतसाब को लेकर संजीदा थे, जबकि पिछले 17 साल में सिर्फ 80 से 90 अरब रुपए ही इकट्ठे हो सके। नैब तरमीम करके इन 2 खानदानों के तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। मकसूद चपड़ासी, मेफेयर, वन हाइड पार्क में रिश्वत, ओमनी ग्रुप समेत तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए हैं। हमें खुद ही बताया गया कि ये लोग करप्ट हैं और अब धांधली के जरिए इनको हम पर मुसल्लत कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बूट पालशी इनकी महारत है। पाकिस्तान की अवाम जिन चेहरों को मुस्तरद कर चुकी है, उनको हुकूमत देकर फौज ने अपनी साख तबाह कर ली है और अवाम में नफरत पैदा की है। इस जेली निज़ाम की बका सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने और हमारे लोगों को जेलों में रखने में है, ताकि अदली हुकूमत कायम रहे और इंतखाबी फ्रॉड सामने ना आए। आप कोई भी सर्वे करवा कर देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि अवाम और फौज के दरमियान खलीज किस कदर बढ़ चुकी है। जहाँ जमहूरियत होती है, तरक्की वहीं होती है। मशरकी और मगरबी जर्मनी की मिसाल सबके सामने है। मशरकी जर्मनी में अमरीत और मगरबी जर्मनी में जमहूरियत थी। 50 साल के बाद सब ने देखा कि मगरबी जर्मनी जमहूरियत की बुनियाद पर कितनी तरक्की कर गया। सोवियत यूनियन की मिसाल भी सबके सामने है, जो 1970 की दहाई में तेज़ी से तरक्की कर रहा था, मगर 15-20 साल के अंदर अंदर वहाँ आमराना रवैयों और वीगो डालों के तर्ज पर अगवा जैसी पॉलिसियों की वजह से वही हालात बन गए जो हमारे हैं, और अमेरिका सोवियत यूनियन से बहुत आगे निकल गया। ये कहना था इमरान खान का। एक और छोटी सी खबर आपको बताता चलूँ कि ARY ने काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया है, और सुनने में यह आ रहा है ज़राए के मुताबिक कि उनको जबरी तौर पर 2 हफ्तों की रुख्सत पे भेज दिया गया है। काशिफ अब्बासी का कसूर यह था कि उसने पतन की रिपोर्ट को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और उस पर तबसरा किया था। तो आज़ादी इज़हार का यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि कितनी एक आज़ादी हमें हासिल है बोलने की। पीका कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती मावनत के लिए अटारनी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने POF, UJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। POF, UJ की जानब से वकील इमरान शफीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए। इमरान शफीक एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों की नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इस कदर गलतियां हैं कि दरख्वास्त देंदा की 2 तारीफ़ें कर दी गई हैं और दरख्वास्त देंदा की दोनों तारीफ़ें भी एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पीका के तहत बनाई गई कंप्लेंट अथॉरिटी वही है जो पहले से पैमरा कानून में मौजूद है। सदर हाई कोर्ट बार वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि आर्टिकल 18 और 18 के खिलाफ वर्जी में ये कानून बनाया गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो फेक न्यूज़ का है।
ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس میں ٹربیونل فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ رکھی گئی ہے اور سٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ صحافی کو اس کا سورس بتانے کا بھی پابند بنایا جا رہا ہے۔ صحافی سورس سے خبر لیتا ہے، اگر وہ خبر نہ لے سکے تو پھر موسم کے حالات ہی بتانے کو رہ جاتے ہیں۔ صحافی کا وہ لوگ فائل دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کیا کرپشن ہو رہی ہے اور خبر دے دیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا عدالت سے استدعا ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کو معطل کیا جائے۔ افضل بٹ صدر پی ایف یو جے نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ہم فیک نیوز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں، ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے بھی خلاف نہیں، لیکن وہ آئینی حقوق اور انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہونے چاہیے۔ دوران سماعت درخواست گزار وکلاء نے بار بار استدعا کی کہ عدالت اس ایکٹ پر عمل درآمد روک دے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں، ہم یہی بیٹھے ہیں، متفرق درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ دلائل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور اپنے کام کو مزید بہتر بنانے اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر معلومات لانے کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔